अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम एनालिटिकल, वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इवन कि यूनिवर्सिटी के इंटर टेस्ट में भी आते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ डेली एक वीडियो शेयर किया करूँगी। रीजनिंग में होता है क्या कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं और आपने इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 5 क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे उनको आंसर करना होता है। यहाँ हम ये डिस्कस कर लेते हैं। 9 इंडिविजुअल अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शीजा, जीशान आर टू सर्व ऑन 3 कमेटी लेवल ABC। मतलब ये 9 मेंबर्स हैं और इन्होंने 3 कमेटीज़ में ऐड होना है। ठीक है, इन 9 मेंबर्स को 3 कमेटीज़ में ऐड करना है। 3 कमेटी कौन सी? ABC। ईच कैंडिडेट शुड सर्व एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी। ठीक है, तो हर कैंडिडेट को, ये जो 9 कैंडिडेट्स ऊपर जो नाम लिखे, इन हर एक को किसी ना किसी कमेटी में ऐड होना है। पहली कंडीशन ये है। ईच कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मेंबर। हर जो कमेटी है, मतलब ABC जो तीनों कमेटी, इनमें हर एक में एटलीस्ट एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता, उन्होंने कंडीशन दे दी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी, फॉर एग्जाम्पल कमेटी A है, उसमें हम कोई मेंबर ऐड करें ही ना। ठीक है, हर कमेटी में एटलीस्ट एक मेंबर ज़रूर ऐड करना है। तीसरी कंडीशन ये कि कमेटी A शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर दैन दैट ऑफ कमेटी B। कि जितने भी कमेटी B में हम मेंबर्स ऐड करेंगे उससे एक ज़्यादा मेंबर ऐड करना है कमेटी A में। फॉर एग्जांपल अगर हम कमेटी B में 4 मेंबर्स ऐड करते हैं तो कमेटी A में फिर 5 ऐड करने हैं। जितने भी B में करेंगे उसमें कमेटी A में एक ज़्यादा करना है उससे। ठीक है। अमंग मरियम, शीजा एंड जीशान नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए। मरियम, शीजा और जीशान में से तीनों में से हम किसी को भी कमेटी A में ऐड नहीं करेंगे। फैसल, हारून है, लियाकत नन कैन सर्व ऑन कमेटी बी। इन तीनों में से किसी को कमेटी B में ऐड नहीं करेंगे। और अहमद, बिलाल और दानिश को नन कैन सर्व ऑन कमेटी C। और अहमद, बिलाल, दानिश में से किसी को हम कमेटी C में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारी कंडीशंस दी हैं, इनको फॉलो करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन है, इन केस दानिश एंड जीशान आर द इंडिविजुअल्स सर्विंग ऑन कमेटी B, हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमेटी C। कि अगर दानिश और जीशान, उन्होंने कहा कि अगर हम दानिश और जीशान को रख दें कमेटी B में तो कमेटी C में कितने मेंबर्स आएंगे। तो जैसे कि हमें थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर कमेटी B में जितने मेंबर्स हैं उससे एक ज़्यादा रखना है कमेटी A में, तो इट्स मीन उन्होंने हमें बता दिया कि अगर हम दानिश और जीशान को कमेटी B में रखा है तो इट्स मीन कमेटी A में हम कितने रखेंगे? एक ज़्यादा रखेंगे इससे। तो कितने रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 हो गए A में, 2 हो गए B में, तो टोटल कितने? 9। ठीक है, तो फिर बाकी कितने बचेंगे? 4, और 4 ऐड हो जाएंगे कमेटी C में। ठीक है, तो इसका आंसर है C, मतलब 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द 9 इंडिविजुअल द मैक्सिमम नंबर डेट कैन सम टुगेदर ऑफ कमेटी C। कि इन 9 इंडिविजुअल में से अगर हम ऐसा करना चाहें कि कमेटी C में सबसे ज़्यादा मेंबर्स रखना चाहें तो हम कितना पॉसिबल, कितने ज़्यादा हम मेंबर्स रख सकते हैं। कि उन्होंने कंडीशन दे दी है कि अगर हमारी विश है कि हमने कमेटी C में सबसे ज़्यादा मेंबर्स रखनी है तो कितने मेंबर्स कमेटी C में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसा कि कंडीशन 2 में हमने देखा है कि हर कमेटी में एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कि हम B में कोई ना रखें या A में कोई ना रखें, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि हर कमेटी में एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम C में मैक्सिमम नंबर करने के लिए B में भी 0 रख दें और A में भी 0 मेंबर रख दें। ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमने कंडीशन को फॉलो करना है। तो हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करते देखें तो हमें एटलीस्ट B में एक इंडिविजुअल ज़रूर रखना है। ठीक है, B में एक इंडिविजुअल रख लिया। अब थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने A में B से एक ज़्यादा रखना है कि B में जितने होंगे A में एक ज़्यादा रखना है उससे। तो B में हमने 1 रखा है तो हम A में हमें 2 रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो गए? 3। तो बाकी कितने बच गए? 9 में से 9 टोटल मेंबर्स, उसमें 3 निकाल देंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे? 6। तो हम मैक्सिमम 6 मेंबर्स रख सकते हैं कमेटी C में। तो इसका आंसर है B। क्वेश्चन है, इन केस अहमद इज़ द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी B, विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी A।
तो अगर सिर्फ उन्होंने कह दिया कि अगर हम कमेटी बी में सिर्फ अहमद को रखेंगे तो फिर इनमें से कौन से ग्रुप को कमेटी ए में रखेंगे। तो इसमें लास्ट वाली कंडीशन फॉलो होती है कि जिस तरह लास्ट वाली कंडीशन में कहा गया है कि अहमद, बिलाल एंड दानिश नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी, कि हम इन तीनों में से किसी को कमेटी सी में नहीं रख सकते। तो उन्होंने जिस तरह थर्ड क्वेश्चन में बता दिया कि अहमद को उन्होंने रख दिया कमेटी बी में, उन्होंने बी का हमें बता दिया कि उन्होंने बी में ये एक मेंबर रख दिया, ठीक है। और उन्होंने हमें लास्ट वाली कंडीशन में भी ये बताया हुआ कि अहमद, बिलाल और दानिश को कमेटी सी में नहीं रखना, ठीक है। इट्स मीन कि हम बिलाल और दानिश को कमेटी सी में नहीं रख सकते। तो फिर बिलाल और दानिश ने जाना कि इसमें कमेटी ए में ही जाना है और उन्होंने पूछा ये कि इनमें से कौन से ग्रुप को हम कमेटी ए में रखेंगे। तो इसका पहला आंसर है बिलाल एंड दानिश। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी विच अमंग of the following could not be the candidate to serve on committee A। अगर हम किसी भी 9 इंडिविजुअल में से किसी भी एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए, तो हम कमेटी ए में किसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो जिस तरह के फोर्थ वाली कंडीशन है कि मरियम, शीज़ा, ज़ीशान को हम कमेटी ए में नहीं रख सकते, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी, कि हम डी शीज़ा को कमेटी ए में नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर दी ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, कि अगर हम मरियम, दानिश और बिलाल को रखते हैं कमेटी बी में, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी शुड बी, कि अगर हम बी में मरियम, बिलाल और दानिश को रखते हैं, मतलब ये कितने मेंबर हो गए, 3, ठीक है। तो इट्स मीन ए में कितने रखेंगे हम, क्योंकि कंडीशन थर्ड वाली कंडीशन ये है कि हमें ए में एक ज़्यादा रखना है बी से, ठीक है। तो फिर हम ए में 4 रखेंगे, तो कितने बच गए, 9 में से 3 बी में चले गए, 4 ए में चले गए, तो कितने बच गए, 2, तो 2 जाएंगे कमेटी सी में। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिटिकल रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशंस दी होती हैं और 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपने कंडीशंस को केयरफुली रीड करना है। अगर आप केयरफुली रीड करेंगे इस तरह तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, आपको एनालिटिकल रीजनिंग की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके।